सोचो, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक इमेजिनेशन है। आप अकेले हो किसी अनजान गैलेक्सी में और अचानक आपके सामने एक ब्लैक होल आ जाता है। आपकी आंखों के सामने सब अंधेरा हो जाता है। आप खिंचते जा रहे हो और एक सेकंड के लिए अंदर चले जाते हो। सिर्फ एक सेकंड। क्या इतना टाइम काफी है आपको हमेशा के लिए मिटा देने के लिए? आज हम यही जानेंगे। उस एक सेकंड में आपके साथ क्या होता है, क्यों होता है और क्या आप कभी वापस आ सकते हो या नहीं। सबसे पहले समझते हैं कि ब्लैक होल होता क्या है। ये कोई सिंपल होल नहीं, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि लाइट तक बाहर नहीं निकल सकती। ब्लैक होल तब बनता है जब कोई मैसिव तारा, मतलब बहुत बड़ा स्टार, एक्सप्लोड होने के बाद अपने ही वेट से कोलैप्स कर जाता है। वो सिकुड़ कर एक सिंगल पॉइंट बन जाता है जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं और उसके चारों ओर होता है इवेंट हराइजन, वो बाउंड्री जिसके अंदर जो भी गया वो फिर कभी बाहर नहीं आ सकता। अब सोचो, आप एक्सीडेंटली उस ब्लैक होल के इवेंट हराइजन के बिल्कुल पास पहुंच जाते हो। जैसे ही आप उसको क्रॉस करते हो, आप ऑफिशियली उसके अंदर चले जाते हो। बाहर की दुनिया के लिए आप गायब हो चुके होते हो। ना कोई सिग्नल, ना लाइट, ना कोई चांस वापस आने का। और इसी मोमेंट से शुरू होता है स्पैगेटिफिकेशन, यानी आपकी बॉडी का खिंचाव। सिर पर और पैरों पर लगने वाली ग्रेविटी अलग होती है और ये डिफरेंस इतना एक्सट्रीम होता है कि आपका शरीर लिटरली एक नूडल की तरह खिंचना शुरू हो जाता है। हड्डियां, मसल्स, ऑर्गन्स सब अलग अलग डायरेक्शंस में स्ट्रेच होने लगते हैं और ये सब इतना फास्ट होता है कि एक सेकंड में आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन बात सिर्फ बॉडी की नहीं है, टाइम की भी है। ब्लैक होल के अंदर टाइम वैसे नहीं चलता जैसे धरती पर चलता है। वहाँ टाइम बेंड हो जाता है, स्लो हो जाता है। आपके लिए जो एक सेकंड है, बाहर की दुनिया के लिए वो हजारों साल हो सकते हैं। यानी अगर आप किसी मिरेकल से बाहर निकल भी आए तो आप जिस दुनिया में वापस आएंगे वो शायद अब एग्जिस्ट ही न करती हो। सब कुछ बदल चुका होगा। आपका फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, कुछ भी वैसा नहीं होगा जैसा आपने छोड़ा था। टाइम डायलेशन के कारण ब्लैक होल एक तरह से टाइम मशीन जैसा एक्ट करता है, बट ओनली इन वन डायरेक्शन, फ्यूचर में। कुछ साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि ब्लैक होल सिर्फ डिस्ट्रक्शन की जगह नहीं है, बल्कि ये एक गेटवे भी हो सकता है, एक वार्म होल की तरह, यानी एक ऐसा टनल जो आपको एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक ले जा सकता है। ये थ्योरी बहुत पॉपुलर हुई इंटरस्टेलर जैसी मूवीज की वजह से। अब सवाल आता है कि क्या इंसान कभी ब्लैक होल से सर्वाइव कर सकता है? जवाब है शायद नहीं। एस्ट्रोनॉमर्स सिर्फ बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ब्लैक होल आसपास की चीजों को कैसे एब्जॉर्ब करता है, लेकिन अंदर एक्चुअल में क्या होता है ये एक ऐसा मिस्ट्री है जिसका जवाब खुद स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिक भी पूरी तरह से नहीं दे पाए। हॉकिंग ने एक थ्योरी दी थी, हॉकिंग रेडिएशन, जिसके अनुसार ब्लैक होल धीरे धीरे इवेपोरेट हो सकता है और जब ये पूरी तरह इवेपोरेट हो जाएगा तो उसके अंदर की सारी इंफॉर्मेशन भी शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ थ्योरीज ये भी कहती है कि इंफॉर्मेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, यानी आपके थॉट्स, आपकी मेमोरीज, आपकी आइडेंटिटी, सब कुछ ब्लैक होल के सरफेस पर स्टोर हो सकता है, एक होलोग्राफिक पैटर्न की तरह। इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदा बच जाओगे, लेकिन यूनिवर्स में आपकी एक शैडो रह जाएगी जो हमेशा के लिए रिकॉर्ड में रहेगी। ये आइडिया क्वांटम फिजिक्स से जुड़ा है और अभी भी साइंटिस्ट्स इसे प्रूव करने में लगे हुए हैं। तो अब वापस आते हैं उस सवाल पर, अगर आप सिर्फ एक सेकंड के लिए ब्लैक होल में गए तो क्या होगा? जवाब है वो एक सेकंड आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा, आपके एटम्स को अलग कर देगा, आपके टाइम को फ्रीज कर देगा और शायद आपको दूसरे यूनिवर्स में भेज देगा। और अगर आप वापस आ भी गए तो वो दुनिया अब वैसी नहीं होगी, आप भी अब वैसे नहीं रहोगे। वो एक सेकंड आपके पूरे अस्तित्व को बदल चुका होगा। ब्लैक होल हमें ये सिखाते हैं कि ब्रह्मांड हमारे इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पावरफुल है और हम अभी भी इसकी सिर्फ सरफेस को छू पाए हैं। आज से लाखों साल बाद शायद इंसान इतना एडवांस्ड हो जाए कि वो ब्लैक होल में सेफली एंटर और एग्जिट कर सके, लेकिन आज के लिए ये एक ऐसा दरवाजा है जो खुलता तो है मगर बंद कभी नहीं होता। तो अगली बार जब आप नाइट स्काई की तरफ देखो और आपको एक अजीब सा खाली स्पॉट दिखे तो सोचो, क्या वो सिर्फ अंधेरा है या फिर वो एक ऐसा दरवाजा है जो आपको कहीं और ले जा सकता है जहाँ से कोई वापस नहीं आता।